Hello, friends. Good afternoon. Welcome to Shiksha Vikalp. Today, after a long while, we are here with you. The new story, which is well-known story at the time of women's writing, "The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द येलो वॉलपेपर, जो कि प्रोज की एक अच्छी वेल नोन्ड स्टोरी है शार्लेट पैरकिंस गिलमैन द्वारा जो लिखी गई है, द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर्स की आज हम डिस्कस करेंगे राइटर के इंट्रोडक्शन, समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स, सिंबल्स, टोन, नरेशन, सेटिंग एंड पर्पस। इससे पहले अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे जो दूसरी वीडियोस लिटरेचर के रिलेटेड, वेमेंस राइटिंग की, इको लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की जो न्यू वीडियोस जो अपलोड होंगी वो आप तक पहुंच सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन। शार्लेट पैरकिंस गिलमैन, जो कि राइटर ऑफ द स्टोरी हैं, शी वॉज बॉर्न इन 1860 एंड डाइड इन 1935। यह एक अमेरिकन ह्यूमनिस्ट थी एंड ऑल्सो नॉवलिस्ट, राइटर, लेक्चरर, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। शी वॉज एन अमेरिकन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। इसका जो बेस्ट वर्क था जिनके लिए जानी जाती थी वो था सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर के लिए जानी जाती हैं। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स यानी कि जिसमें राइटर जो है वो आधा अपने बारे में लिखता है और आधा जो उसका वर्क होगा उसके बारे में लिखता है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टर्म का मतलब होता है कि जब राइटर अपने बारे में आधा लिखे और आधा अपने वर्क के बारे में लिखे, दैट्स कॉल्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। शी एक्सपीरियंस पोस्ट नेटल डिप्रेशन, confined to one room by her husband. द येलो वॉलपेपर, अगर जॉनर की बात करें तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी यूजुअली रिटन इन प्रोज एंड हैज़ 1000 to 20,000 वर्ड्स इन लेंथ। तो ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है जिसमें 1000 to 20,000 वर्ड्स की लेंथ है। येलो वॉलपेपर इज़ कंसिडर्ड गॉथिक फिक्शन। तो गॉथिक फिक्शन पता ही होगा आपको क्या हुआ। गॉथिक फिक्शन वेयर यू फाइंड एलिमेंट्स ऑफ फियर, हॉरर, डेथ, ग्लूम, romantic elements such as nature, very high emotions, where you find ghost like stories. So the yellow wallpaper is also a kind of story where you find some gothic elements. It was written in 1892 and later on इसको जब पब्लिश किया गया 1892 में, न्यू इंग्लैंड की जो एक मैगजीन थी उसमें पब्लिश किया गया इसको। स्टोरी जो है एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। स्टोरी ऑफ ए वेमेंस मेंटल ब्रेकडाउन। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन वेमेंस मेंटल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन ऑफ वेमेन, वेमेंस की डिप्रेशन पे और मेंटल ब्रेकडाउन पे ये स्टोरी बेस्ड है। एंड टोन ऑफ द स्टोरी इज एंक्शियस येट ऑप्टिमिस्टिक, लेटर टोन बिकम्स डार्कर। यू फाइंड gradually in the story becomes darker, the tone becomes darker. Narration is first person narration, and the story is told us through a diary. तो शार्लेट पैकिन जो है, गिलमैन जो है, उन्होंने ये स्टोरी को हमें डायरी के थ्रू जो है बताया है। एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज सेट इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि लेट 19वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। टेक प्लेस इन अ लार्ज हाउस, एक बड़े घर में, दैट इन 3 miles फ्रॉम द नियरेस्ट टाउन। एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्टोरी, वाई द स्टोरी हैड रिटन। स्टोरी सेंटरिंग ऑन द मेंटल डिटेरिएशन ऑफ अ यंग वेमन, एक यंग वुमन की जो मेंटल डिप्रेशन उस पर बेस्ड है। राइटर फेस डिप्रेशन लाइक करेक्टर एंड प्रोटेस्ट दिस ट्रीटमेंट ऑफ वेमन लाइक हर सेल्फ। You can have negative impact on someone's mental health if they are denied their freedom of expression. So it's a purpose of story. Let's discuss the symbols of this story, the yellow wallpaper. The yellow wallpaper symbolizes itself the confinement of the narrator. Wallpaper represents the state of mind of the protagonist. Protagonist is the one who is the main character of the story. So here the narrator is the protagonist of the story. And the state is symbolized the narrator's own isolation, because she kept in the isolated room. The diary, what diary symbolizes, we are learning symbols. So what diary symbolizes, the diary symbolizes her rebellion against her husband, her treatment and the patriarchy. What moonlight represents, moonlight represent करती है time for the feminine. What room represents, firstly room represents, it acts as a prison, उसके लिए वो एक जेल से कम नहीं होता है नरेटर के लिए। एंड सेकेंडली इट सिम्बलाइजेज हर मेंटल डिक्लाइन ओवर द स्टोरी। उसका जो मेंटल डिक्लाइन जो था वो उस रूम की वजह से हुआ था, बिकॉज इट वॉज अ डार्कर रूम। द मिस्टीरियस फिगर अपीयर्स विद इन द वॉलपेपर। अब जो राइटर थी, जो नरेटर थी, उसको दीवार में जो वॉलपेपर लगे हुए थे उनमें मूवमेंट दिखती थी। उस मूवमेंट के पीछे उसको लगता था कोई औरत है, एंड शी वॉज स्टार्ट स्क्रैचिंग दैट वॉलपेपर्स।
वो चाहती थी कि मैं उनको स्क्रैच कर करके उस औरत को बाहर निकालूं जो उसके माइंड को कंट्रोल कर रही थी, जो उसको तंग कर रही थी, जो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था जिसके वजह से। तो यही उसका मिस्टीरियस फिगर था। So, themes of the story are role of women, mental illness, the importance of self expression, confinement, outward experience versus inner life. Let's discuss characters. So, first we discuss unnamed narrator as protagonist. हमें नहीं है पता narrator कौन है, unnamed है as a protagonist. A young upper middle class woman married to John, a doctor, and had just recently had a baby. तो ये एक यंग मिडिल क्लास वुमेन होती है जिसकी शादी जॉन के साथ होती है जो कि एक डॉक्टर होते हैं, एंड रिसेंटली उनको एक बेबी होता है और शी स्टार्ट सफ़र्स फ्रॉम डिप्रेशन और नर्वस पोस्ट्रेशन। वो जो है सफरिंग शुरू हो जाती है उसकी नर्वस पोस्ट्रेशन की। एंड कन्फाइंड इन अ रूम विद येलो वॉल पेपर ऑन द वॉल्स, द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ हर सीक्रेट डायरी। उसका जो हस्बैंड था वो उसको डायरी भी नहीं लिखने देता था, बिकॉज उसको डायरी लिखने की आदत थी। तो उसने बंद कर दिया कि ये डायरी लिखेगी तो इसका जो दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा। तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने कहा था कि इनको मतलब मेंटली कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनकी जो डायरी लिखने का जो हैबिट थी उसको भी बंद कर दिया, डायरी भी नहीं लिखने देते। लेकिन इसने लिखी थी डायरी छुपके। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट डायरी इन विच शी रिकॉर्ड्स हर थॉट एज हर ओबेशन with wallpaper grows. She represents the secondary status of women during the 19th century. तो यहाँ पर ये बताती हैं कि 19th सेंचुरी में जो वुमेंस के साथ होता था, कैसे वो जो राइटर थी, नरेटर जो थी, प्रोटैगनिस्ट जो थी, उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। सो सेकंड वन इज जॉन, द हस्बैंड ऑफ द नरेटर। ही इज़ अ डॉक्टर, his wife is suffering from depression, so to help her recover he locks her in the room and doesn't allow her to do any work to see the child. तो ये क्या करता है कि उसको बंद कर देता है एक रूम में, इसको बाहर नहीं जाने देता, कोई काम नहीं करने देता, इवन कि अपने बच्चे के पास भी नहीं जाने देता। जॉन इन मनी वेज ट्रीट्स हिज वाइफ लाइक अ चाइल्ड डज ही, बट ही डजंट अंडरस्टैंड द नेगेटिव इफेक्ट हिज ट्रीटमेंट हैज़ ऑन हर। बच्चे की तरह प्यार करता है अपनी वाइफ को, बट वो ये नहीं समझ रहा है कि उसका जो ट्रीटमेंट है उसका गलत असर पड़ रहा है इस पर। तो थर्ड one is Jenny. She is narrator's sister-in-law. She take care of the narrator and her child. She represents the 19th century view of the role of women as housekeepers and children's carers. So these are the characters of the story. Let's start summary of the story. The yellow wallpaper opens with the musings of an unnamed woman. एक unnamed woman से ये जो yellow wallpaper story जो start होती है. She, her husband John, their newborn baby, and her sister-in-law have rented a summer house. The narrator is suffering from post-mortem depression, and the summer house will function as a place for her to get better. The doctor has prescribed a rest cure of quiet. The doctor also recommends avoiding any kind of mental stimulation such as reading and writing. तो डॉक्टर जो था उन्होंने भी उसको ना किया था कि किसी प्रकार का कोई भी मेंटल स्टिमुलेशन जो है इसको नहीं होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग लाइक कुछ भी। द women wrote that the room she is staying in designed for confinement than recovery. John classified that mental illness in women was not real. Following the doctor's strict order, he did not allow her to do any work or see the child. The narrator believes that work excitement and change would do her good, but her opinion doesn't matter. He laughs at her hatred for the wallpaper. Though he wants him to repair the room. Now, the narrator wants to repair the room, but the narrator's husband refuses. The woman starts to examine the wallpaper, noticing how the patterns from eyes that seems to be starting at her. If the sunlight falls on the wallpaper, she sees a figure skulking behind the pattern of the wallpaper. अब वो सोच रही थी कि अगर इसको मैं रेनोवेट करूँ तो अगर सनलाइट पड़े इन वॉलपेपर्स पे तो शायद जो इन वॉलपेपर्स के पीछे जो मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई है तो वो मुझे दिख जाए। अगेन द नरेटर मस्ट स्टॉप राइटिंग, फिर से वो लिखना स्टॉप कर देती है। फॉर हर सिस्टर इन लॉ जेनी इज कमिंग टू द स्टेयर्स एज शी स्पेंड्स ऑल हर टाइम इन द बेडरूम। वो अपना पूरा दिन जो है, अपना दिन रात अपने बेडरूम पे स्पेंड करती है। द वॉलपेपर कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट द नरेटर। शी रियलाइजेज दैट इट नोज थिंग्स अबाउट हर दैट no one else does. More alarmingly, the figure she sees in the wallpaper has begun to take shape. अब उसको लगता है कि वो जो वॉलपेपर पे जो अलार्मिंगली जो फिगर जो उसको नज़र आती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वो एक शेप लेना शुरू हो जाती है एक वुमेन की जो कि स्टूलिंग डाउन क्रीपिंग कर रही है उन पैटर्न के पीछे। एक रात जो नरेटर है वो जॉन को बताती है कि मैं यहाँ पर ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, ये घर हमारे लिए बेटर नहीं है, हमने ये घर छोड़। शी फील समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द हाउस। उसको कुछ अजीब लगता है घर के बारे में। शी हैज़ शेयर्ड हर स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट द हाउस टू जॉन बट ही डिमाइस्ड हर वर्ड्स एंड शट द विंडो। लेकिन जॉन जो है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, विंडो बंद करके चला जाता है।
ही ब्लेम्स हर टू द सेल्फ कंट्रोल, उसको बोलता है कि तुझे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो सेल्फ कंट्रोल किया कर। हर पेन टू कंट्रोल हर सेल्फ मेक्स हर इवन मोर सिक, तुझे यही चीज़ ज़्यादा बीमार कर रही है। शी बिकम्स एंग्री फॉर हिज बिहेवियर बट ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर बींग सेंसिटिव ड्यू टू नर्वस कंडीशन, उसको बहुत गुस्सा तो आता है लेकिन वो उस बिहेवियर को देख कर लेकिन वो खुद को ही ब्लेम करती है। शी फील्स सो डिप्रेस्ड टू लिव इन अ बिग रूम, वो but John finds no reason to suffer and so he's satisfied. She is happy that Mary takes good care of her baby. Being separated from her baby makes her nervous again. She has no role to play as a mother. तो इन 19th सेंचुरी यहाँ पर शार्लेट पैकिंस गिलमैन जो है वो हमें बताते हैं कि कैसे वुमेंस को जो है वो सफ़र करना पड़ता था। एंड इन दिस स्टोरी, इन दिस प्रोज, इन दिस वुमेंस राइटिंग स्टोरी, शार्लेट पैकिंस